ये आज यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय शील ने शपथ ली पार्षदों के साथ, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से भेदभाव किया गया। जिस स्थान में कार्यक्रम करना चाहते थे उसको अनुमति नहीं मिली, खुले मंच में करना चाहते थे, जबकि सरकार के सारे मंत्री सब जगह जाके खुले मंच में शपथ ग्रहण करा रहे हैं, लेकिन कुनकुरी भर में नहीं हुआ, अनुमति नहीं मिली। तो विष्णुदेव सहाय कितना दबाव है, और विष्णुदेव सहाय कुनकुरी की जनता का जो आदेश है, आखिर उसी जनता ने तो उसको भी जिताया था, उसी जनता ने विनय शील को भी जिताया। तो जनता के सम्मान आप नहीं करोगे, आपको मिला तो ठीक है, दूसरे को यदि सम्मान मिला तो वो गलत है। और लेकिन फिर भी यहाँ की जनता कभी जो मैदान है वहाँ पे सभा हुई, शपथ ग्रहण भी हुआ, और जिस प्रकार से दबाव की राजनीति कर रहे हैं अधिकारी, ये ठीक नहीं है। अधिकारियों को दबाव नहीं करना चाहिए, नियमानुसार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहेंगे? विष्णुदेव सुशासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आपको क्या लगता है? जीरो टॉलरेंस की यदि बात कर रहे हैं तो ये जो NH 130 में जो खुद ही विधानसभा में स्वीकार किया कि गलत हुआ है, और ख़ासकर जसपुर ज़िले में जो बंदरवाट हुआ है, आदिवासियों की ज़मीन को छीन करके उसके बटांकन करके जो पैसा हड़पा गया है, तो इसकी जांच के लिए EOW दिया गया है, जबकि भारतमाला परियोजना भारत सरकार की है, पैसा भी भारत सरकार का है। तो सीधा इसको CBI को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि शासकीय अधिकारी कर्मचारी उसमें संलिप्त नहीं है, और भी लोग इसे संलिप्त है। इसलिए CBI की मांग हम लोग कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। उसी प्रकार से NRHM में जो गड़बड़ी हुई है वो भी भारत सरकार का पैसा है, तो उसको भी EOW करा रहे हैं, उसको CBI से क्यों नहीं करा रहे हैं? और यहाँ नियम कानून को बलाए ताक में काम कर रहे हैं कि अनुसूची 5 यहाँ लागू है, पेशा कानून यहाँ लागू है, लेकिन बिना ग्राम सभा के, बिना आदिवासियों की सहमति के उसकी ज़मीनें छीनी जा रही है। ऐसे भी आदिवासी मिले जिसके सब ज़मीन उसमें भारतमाला परियोजना में निकल गई, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो भविष्य में तो उनके जो बच्चे हैं उसको जाति प्रमाण पत्र बनाने मुश्किल होगा। तो इसलिए यदि कहा जाता है आदिवासी की ज़मीन यदि ले जा रहे हैं शासकीय योजना में, तो उनके पास कम से कम जीवन यापन के लिए ज़मीन बचना चाहिए। ऐसे आदिवासी जिसके सारी ज़मीन ले ली गई है, तो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, उसको ज़मीन बदले ज़मीन देना चाहिए, शासकीय ज़मीन उसको उपलब्ध कराए, ताकि वो आदिवासी का, उनकी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, उसका जीवन यापन हो सके। अब राष्ट्रीय संगठन में क्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो किस तरह से फिर से दोबारा सत्ता में लाएंगे, क्या रणनीति? अभी मुझे पंजाब की जिम्मेदारी मिली है, और वहाँ करीब 1.5-2 साल बाद वहाँ चुनाव होंगे। फरवरी 27 में वहाँ चुनाव है, और उसमें लगातार हम लोग, अब जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है तब से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ सचिन पायलट जी हैं यहाँ के प्रभारी, उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और कुछ मधेश्वर महादेव के बारे में मैं कहना चाहूँगा, युवा महोत्सव हम लोग मनाए थे 12 नवंबर 2022, और उस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था युवाओं का, और उसे में मधेश्वर महादेव में पूजा अर्चना की थी, और उसके पीछे जो सलामी महादेव है उसके भी, उस गुफा में, सलामी गुफा में भी जाके हमने महादेव की पूजा अर्चना की। अब वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग है, जिसको हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई करके उसे पूजा अर्चना हमने शुरुआत की। लेकिन अब ये है कि ये सरकार है, उसमें बड़ा आयोजन करने वाली है, अच्छी बात है, लेकिन जो मधेश्वर महादेव है उसके नीचे सब मिट्टी खदाने हैं, उसको बंद करना चाहिए, ब्लास्ट में क्षति हो सकता है। पहले तो विष्णुदेव जी को उसी जिले में, उसी विधानसभा में कम से कम वो काम तो पहले करना चाहिए। मिट्टी खदाने हैं, 5 चल रहे हैं, उसको बंद होना चाहिए।